हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और अलोंग विद दैट हम कुछ एक्सेप्शन के बारे में भी बात किए थे। तो अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी कि ये जो मेटल जो होते हैं वो दिखने में तो कैसे थे, हमें ये ओवरऑल पता चल गया, बट ये हर एक कंडीशन में कैसे बिहेव करते हैं या फिर उनका इंटरनल नेचर क्या होता है बच्चों, ये हम देखेंगे किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जाने से पहले बच्चों हमें एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या होता है? वो होता है बच्चों द रिएक्टिविटी सीरीज। क्योंकि जितने भी मेटल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं इन सबका नेचर क्या होता है बच्चों, अलग अलग होते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए इनको यहाँ पे सबसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रखा गया। कहाँ पे? एक रिएक्टिविटी सीरीज में। ये एक ऐसा सीरीज है बच्चों जो हमें बताता है कि कौन सा मेटल जो है वो कितना पावरफुल है या फिर कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है बच्चों। समझ में आ रहा है? हम लोग गोल्ड और सिल्वर का ही ऑर्नामेंट्स क्यों यूज करते हैं, क्यों हम लोग सोडियम और पोटेशियम का इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बच्चों, तो इसीलिए हम जो है इनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाएंगे, हमारा बॉडी जल सकता है। समझ में आया बच्चों? तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले बच्चों हमें ये जो रिएक्टिविटी सीरीज का थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए, और हमें एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि जितने मेटल हैं इनका रिएक्टिविटी कैसा होता है, कौन ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम से कम रिएक्टिव है। ये एक ओवरऑल आइडिया होने के बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जितने मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हो गया रिएक्शन एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और बेसिस के साथ अलोंग विद दैट मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों एक बात मैं बता देना चाहता हूं, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करे, किसी के साथ भी रिएक्ट करे बच्चों, रिएक्शन सिमिलर ही होगा। उनका जो रिएक्शन होगा वो सिमिलर ही होगा, बट यहां पे हमें याद रखना पड़ेगा कि इनका जो कंडीशन जो रहता है वो अलग अलग होगा। क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं उनके लिए कंडीशन अलग रहेगा, जो मीडियम वाले हैं उनके लिए भी कंडीशन अलग रहेगा, और जो लेस रिएक्टिव हैं इनके लिए भी कंडीशन अलग ही रहेगा, बट रिएक्शन जो है वो सिमिलर रहेगा। समझ में आया बच्चों? तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें तो ये याद रखना है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज को पूरा याद रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? जो ये एक ऐसा सीरीज होता है जहां पे हमें नेचर ऑफ द मेटल्स दिखाया जाता है, और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं इनको ऊपर रखा जाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो इनका जो रिएक्टिविटी जो रहता है वो धीरे धीरे कम होता हुआ आएगा। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गए? आपके पोटेशियम। सबसे कम से कम या फिर नॉन रिएक्टिव वाले कौन हो गए? आपका गोल्ड। इतना जो है हमें याद रखना है बच्चों। तो अभी सबसे पहला स्टार्ट करते हैं द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अभी आगे हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, हम लोग अभी इसको कंपेयर करते हुए जाएंगे। तो मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन क्या होता है? जब भी एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, याद रखना बच्चों, रिएक्शन सेम, व्हेनेवर द मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएंगे? एक मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? एक मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और ये जो मेटल ऑक्साइड बनेंगे उसका नेचर क्या रहेगा? बेसिक इन नेचर। जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा बच्चों उनका नेचर क्या होगा? बेसिक रहेगा। हम लोग इसको कैसे चेक कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ए लिटमस पेपर। हम एक लिटमस पेपर का यूज करके इसका नेचर पता कर सकते हैं। तो लिटमस पेपर में क्या होगा? जो ब्लू लिटमस पेपर रहता है, ब्लू लिटमस पेपर में किसी भी तरह का आपका चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बट जो रेड लिटमस पेपर होता है इसी को अगर हम मेटालिक ऑक्साइड में डुबाते हैं तो इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? इसका कलर जो है ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला कौन आते हैं? सोडियम, पोटेशियम। तो ये क्या करते हैं? इनका कंडीशन क्या होता है? ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही रिएक्ट कर जाएंगे। ये बहुत विगोरसली या फिर बहुत ही वायलेंट तरीके से ये लोग रिएक्ट करेंगे। नॉर्मल अगर हम बाहर भी ले आए
तो ये नॉर्मल एयर के साथ भी ये रिएक्ट कर देंगे, तो हम लोग इनको बाहर रख नहीं सकते। तो क्या बनेंगे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस आपका क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। समझ में आया। तो इसको तो हम लोग रूम टेम्परेचर में रख नहीं सकते, तो इसको कहां पे रखेंगे, तो जितने भी सोडियम और पोटेशियम होते हैं बच्चों, इनको कहां पे, अंडर द केरोसिन, केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ताकि ये बाहर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कर पाए। समझ में आया। समझ में आया कि हम लोग जो है वो सोडियम और पोटेशियम के ज्वेलरी क्यों नहीं पहनते, क्योंकि ये जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं। समझ में आया। और ये vigorously रिएक्ट करते हैं। क्लियर है। इनका कंडीशन क्या होगा, एट नॉर्मल टेम्परेचर पे। बट अगर मैग्नीशियम का बात किया जाए, क्योंकि मैग्नीशियम थोड़ा सा कम रिएक्टिव हो गया, तो ये क्या कहता है, ये नॉर्मल में आपका जो है वो, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में ये रिएक्ट नहीं करता। बट ये कब रिएक्ट करता है, जब भी इसको जलाया जाता है, जब भी इसको गर्म हवा का ट्रांसफर करवाया जाता है, या फिर इसको खुद से जलाया जाता है, तो ये क्या करता है, वो रिएक्ट करता है और फाइनली क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है बच्चों। क्योंकि रिएक्शन सेम है, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो यहां पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और रिमेंबर वन थिंग, जब भी इस मैग्नीशियम को जलाया जाता है, तो एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि इसको जलाया जा रहा है, यहाँ पे एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम है हमें देखने के लिए मिल रहा है। और उसका ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, वही सेम बेसिक नेचर होगा, बट कंडीशन अलग अलग होगा। ये रूम टेम्परेचर भी रिएक्ट करके, बट इसको जलाने के बाद ही ये रिएक्ट करता है विद द हायर डेजलिंग फ्लेम, और ब्राइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये जला। रिएक्शन सेम, कंडीशन अलग। अभी देखते हैं आयरन कैसे रिएक्ट करता है। तो आयरन का रिएक्ट का बात किया जाए तो बच्चों क्या, ये जो जंक जो लगता है आयरन के ऊपर, यही उसका ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड इसको बोल के कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये आयरन जो होता है, ये तो बर्न तो नहीं होता, इवन इफ अगर ड्राई एयर के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता। बट जब भी ये मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, द एयर व्हिच कंटेन्स द वाटर वेपर इज नोन एज द मॉइस्ट एयर। जब भी ये मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आ जाता है बच्चों, तो ये क्या करता है, एक ऑक्सीडाइज, या फिर जो ऑक्सीडाइज होता है, और क्या फॉर्मेशन करता है, रस्ट फॉर्मेशन करता है। इसका भी देखिए कंडीशन कितना हो गया। जैसे 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 जो ऊपर से नीचे तक आएंगे, उसी हिसाब से ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हुए जाएंगे। ये क्या हो गया, ये ना ही ड्राई एयर में या फिर ना ही स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ये रिएक्ट किया, बट मॉइस्ट के साथ ये रिएक्ट कर गया। इवन कॉपर के केसेस में भी बच्चों आपका सेम होता है। जैसे कॉपर में आप देखे होंगे कि कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ रहता है। तो ये क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर कॉपर वेसल को अगर बहुत दिन तक अगर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रख दिया जाए, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का, ये जैसे आप लोग देख पा रहे हो, उसके ऊपर क्या होता है, एक ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाते हैं। और वो किससे बना हुआ रहता है, इट्स मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ये होता है इसका रिएक्शन। तो ये था बच्चों हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और जैसे 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 नीचे आएंगे, मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड के साथ, इनके साथ बहुत कम ये रिएक्शन करेगा, या फिर रिएक्शन ही नहीं करेगा। अभी देखते हैं कि नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल ऑक्साइड बनाते थे, तो नॉन मेटल जो रहते हैं ये क्या बनेंगे, दे विल फॉर्म द नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद वो लोग नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे। एंड ऑब्वियसली वो अगर बेसिक नेचर का था, तो यहां पे ये क्या होगा, इनका जो नेचर होगा ये एसिडिक नेचर वाले होंगे। ये रेड लिटमस पेपर के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन शो नहीं करेंगे, बट ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। इवन जो कार्बन होता है, कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बनाते हैं बच्चों। तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी बात करते हैं कि जितने भी मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी बात आ जाता है वाटर के साथ वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। समझ में आया। तो जब भी ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये क्या बनेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। एंड अलोंग विद दैट हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। वाटर के साथ मेटल को अगर मिलाया जाए तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अगेन
रिएक्शन सेम बट कंडीशन अलग रहेगा। अगर सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का बात किया जाए, जैसे कि यहां पे दिया गया, सारे के सारे जो रहते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे या फिर अलग अलग कंडीशन पे जो है वो मेटल रिएक्ट करेंगे इन केस ऑफ वाटर में। तो क्या हो जाता है, जैसे सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का बात किया जाए, ये कोल्ड वाटर में रिएक्ट कर जाते हैं। दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए ये कोल्ड वाटर में रिएक्ट कर जाते हैं। समझ में आया? बट क्या मैग्नीशियम के साथ वही सेम होगा? नहीं बच्चों, मैग्नीशियम के साथ हाँ अगेन वही जो वाटर के साथ तो रिएक्ट करेंगे और ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है, ये वाटर के साथ भी बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उसी सेम तरह से ये क्या वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, विगोरसली रिएक्ट करते हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि ये मैग्नीशियम से लेके आयरन तक, मैग्नीशियम से लेके आयरन तक यहां पे जितने भी मेटल्स रहते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। किसके साथ वो लोग रिएक्ट करते हैं? वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ या फिर भाप के साथ जो होता है वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन सेम रहेगा बट ये लोग क्या करेंगे, आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। हो गया। आयरन जो होता है वो वाटर के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है बच्चों। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट ये भी जो रहता है आपका स्टीम के साथ, ये भी आपका क्या होता है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। बट सिल्वर और गोल्ड का बात किया जाए तो ये किसी भी टेम्परेचर पे वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करते। क्लियर है बच्चों? अभी देखते हैं कि नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करते, बट कुछ नॉन मेटल होते हैं जो एयर के साथ ही रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हो गया फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो एयर के साथ रिएक्ट करता है, तो इसीलिए फास्फोरस को कहां पे रखा जाता है, फास्फोरस को वाटर के अंदर रखा जाता है कि उसके साथ रिएक्शन ना हो जाए या फिर एयर के साथ रिएक्शन ना करे बोल के। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, बट जो फास्फोरस नॉन मेटल है इसको कहां पे रखा जाता है, वाटर के अंदर रखा, पानी के अंदर रखा जाता है ताकि ये एयर के साथ रिएक्ट ना कर पाए। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स एंड वाटर। वाटर के साथ, अब मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी बात करते हैं कि एसिड के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो वही सेम मेटल सॉल्ट तो प्रोड्यूस होगा एंड अलोंग विद दैट हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। तो क्या होगा रिएक्शन, मेटल प्लस एसिड। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, मेटल सॉल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। तो बच्चों यहां पे एक बात हम लोग कंफर्म करते हैं, इसके पहले वाले रिएक्शन में भी जहां पे था वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारा हाइड्रोजन गैस वो रिलीज होता था, यहां पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो अभी एक बात बताओ कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा, हाउ, हमें जो है पता कैसे चलेगा। लेट्स सपोज यहां पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर क्या है, आपका मेटल है, हो गया, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ आपका एसिड प्रेजेंट है। तो यहां पे रिएक्ट आपका जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा, और इसके ऊपर अगर गैस रिलीज हो रहा है और इसी के ऊपर अगर हम एक माचिस की तीली लगाते हैं या फिर एक कैंडल लगाते हैं तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और आपका जो है आग मिलने के बाद वो क्या करते हैं, आपका पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हो गया, एक छोटे छोटे जो पॉप साउंड जो आपका प्रोड्यूस करेंगे, इसी से ही हमें पता चलता है कि द गैस व्हिच इज रिलीज्ड इज द हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मैचस्टिक या फिर एक कैंडल को जो है वो लाना पड़ेगा, और ये जब भी जलेगा, ये जब भी कैंडल बर्न होगा तो ये क्या, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, और यही है एविडेंस हमारा क्या, हाइड्रोजन गैस का। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो कुछ एग्जांपल्स के बात करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, हाइड्रोजन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। जिंक हो गया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट प्लस आपका जो है हाइड्रोजन गैस आपका जो है वो रिलीज होगा। समझ में आया? तो ये होता है बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। बट एक बात यहां पे याद रखना बच्चों, जो मेटल्स आपके जैसे कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जितने हाइड्रोजन से नीचे हैं ये तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये लोग बहुत ही कम से कम लेस रिएक्टिव हैं, और इन सारे के सारे एसिड में क्या है, हाइड्रोजन के आयन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जो आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, या फिर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं हो पाता। समझ में आया?
ये बात याद रखना बच्चों। अभी देखते हैं कि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो नॉन मेटल जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उनका नेचर ही एसिडिक होता है बच्चों। तो रिएक्शन विथ बेसिस मेटल के साथ, मेटल अगर बेसिस के साथ रिएक्ट करता है बच्चों तो ये क्या बनाता है, मेटल आपका जो ये बनाता है आपका सॉल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। बट ये जो रिएक्शन होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है बच्चों। समझ में आ गया? तो ये था बच्चों हम लोगों का रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विथ वाटर, एयर एंड एसिड बेस। हो गया। तो ये सारे के सारे हो गए क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन सेम रहेंगे बट कंडीशन अलग अलग रहेंगे। तो इतना जो है सारे के सारे कंडीशन के साथ, सारे के सारे रिएक्शन के साथ आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट को दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है या फिर क्या होगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।